जिस पे है दुनिया को नाज, उनका गौरव करते हैं हम आज। ऐसे है हमारे देश के गौरवशाली वैज्ञानिक अर्थात रियल लाइफ हीरो। जानिए कौन है इसरो के चीफ एस सोमनाथ, जिन्होंने निभाई भारत को चांद पर पहुंचाने में अहम भूमिका। बहुत ही शानदार है सोमनाथ जी की कुंडली, जिन पर देश को गर्व है। नमस्ते, मैं एस्ट्रो दीदी तृप्ति भोसले आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का रियल लाइफ हीरो इस वीडियो सीरीज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हम एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी इस यूट्यूब चैनल का भी बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर ज्योति जोशी, इनके वजह से यह संभव हो पाया, इसीलिए हम उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हीरो ये शब्द सुनते ही हम क्या सोचते हैं? तो वो है फिल्म जगत के हीरो, जिनको हम फिल्मों में देखते हैं वही हमारा आदर्श बनते हैं, या उनकी तरह कपड़े पहनना, हेयर स्टाइल करना, ऐसा कुछ न कुछ हर कोई तो करता ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं, असल हीरो वही कहलाता है जो रियल लाइफ में नहीं बल्कि रियल लाइफ में उनका काम हर किसी के लिए एक मिसाल बन जाए, हमारे देश के लिए गौरव बन जाए। ऐसे ही रियल लाइफ हीरोज के बारे में ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से रियल लाइफ हीरो ये वीडियो श्रृंखला हम आपके लिए प्रस्तुत करने वाले हैं। रियल लाइफ हीरो ये क्या होता है? अर्थात जिन्होंने अपनी जीवन यात्रा में बहुत संघर्ष, कड़ी मेहनत के साथ अपना विश्व निर्माण किया हो, हमारे देश को तरक्की करने में उनके कार्य के कारण काफी बदलाव आए हो। ऐसा कौन है? तो आइए जानते हैं हमारे देश के वैज्ञानिक जो हमारे देश की सेवा के लिए दिन रात एक कर काम करते हैं। रियल लाइफ हीरो इस श्रृंखला में हम ऐसे वैज्ञानिकों के बारे में जानेंगे जिन्होंने देश को गौरव प्रदान किया है। भारत के चंद्रयान-3 का लैंडर 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतर गया। ये इसरो की 4 साल की मेहनत और हमारे वैज्ञानिकों का योगदान है, जिसके तहत भारत ने इतिहास रचा है। चंद्रयान की सफलता के पीछे इसरो के कई इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत है। तो मिलिए उस रियल लाइफ हीरो से जिन्होंने देखा था आसमान छूने का सपना, जिनकी निगरानी में ये पूरा मिशन चल रहा था। वह है इसरो के चीफ एस सोमनाथ जी। तो आइए जानते हैं उनके बारे में रियल लाइफ हीरो ये वीडियो श्रृंखला के माध्यम से। आज हम सोमनाथ जी की कुंडली का अध्ययन ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से करने वाले हैं। सोमनाथ जी का जन्म 7 जुलाई 1963 में केरल में हुआ। सोमनाथ जी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। सोमनाथ जी की विज्ञान और अंतरिक्ष को लेकर बचपन से ही बड़ी रुचि थी। साल 1985 में एस सोमनाथ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से जुड़ गए। करियर की शुरुआत पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से की थी। यह प्रोग्राम भारत के स्पेस प्रोग्राम में गेम चेंजर साबित हुआ था। वैज्ञानिक और इसरो के चीफ एस सोमनाथ एक नहीं बल्कि कई विषयों में एक्सपर्ट है। वह लॉन्च व्हीकल डिजाइनिंग जानते हैं। उन्होंने लॉन्च व्हीकल सिस्टम इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल डिजाइन, स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स, मैकेनिज्म डिजाइन और पायरोटेक्निक में विशेषता हासिल की है। वैज्ञानिक डॉक्टर सोमनाथ इसरो से पहले विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और तरण प्रणोदन प्रणाली केंद्र के डायरेक्टर भी रहे हैं। उन्हें हमारी प्राचीन भारतीय भाषा संस्कृत का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने संस्कृत फिल्म यानम में भी अभिनय किया है। सोमनाथ जी के अंतरिक्ष वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रभावी और देश को गौरव प्रदान करने के कार्य के लिए उन्हें 2019 में इसरो वैज्ञानिक पुरस्कार, 2020 में डीएस कोठारी पुरस्कार, 2021 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, 22 में पद्मश्री से उनका गौरव किया है। तो आइए ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से एस सोमनाथ जी की पत्रिका का अध्ययन करते हैं। हम यहाँ चंद्र कुंडली के अनुसार अध्ययन करने वाले हैं। सोमनाथ जी की धनु राशि है। धनु राशि का चिन्ह घोड़े और मानव शरीर का मिश्रित रूप है, जिससे कमर से ऊपर का हिस्सा मनुष्य का है, जिसने धनुष से निशाना साध रखा है, और नीचे का भाग घोड़े का है। ये चिन्ह उनके लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक बार किसी लक्ष्य को निश्चित किया तो उसे वे पाकर ही रहते हैं। धनु राशि के स्वामी गुरु महाराज होने के कारण उनकी धार्मिक प्रवृत्ति होती है। ये राशि अग्नि तत्व की होने के कारण अमर्याद ऊर्जा का भंडार होती है।
शून्य से विश्व की निर्मिति करना उनकी पहचान होती है। धारी क्षत्रिय की तरह शौर्य और धैर्य ये गुण उनमें होते हैं। निसर्ग कुंडली में धनु राशि को भाग्य भाव का स्वामित्व दिया है। ये द्विस्वभावी राशि है। इस राशि में अग्नि राशि के सभी गुण और आकाश तत्व के गुरु इस शुभ ग्रह के सभी अच्छे गुण दिखते हैं। इस राशि में विप्र वर्ण की प्रज्ञा और क्षत्रिय वर्ण का रण ऐसे दोनों प्रवृत्तियों का संयोग दिखता है। सोमनाथ जी ने अपने करियर काल में निश्चित ही आसमान को छुआ है, तो उनकी राशि ही आकाश तत्व के गुरु महाराज जी की है। लग्नेश और सुखेश गुरु महाराज जी उनकी स्वगृही मीन राशि पर इस केंद्र भाव में बैठे हैं। इसी कारण उनकी पत्रिका में हंसा ये पंच महापुरुष योग की निर्मिति हुई है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में ज्ञान के कारक गुरु अपनी स्वराशि मीन या धनु अथवा उच्च राशि कर्क में होकर चतुर्थ केंद्र स्थान में होते हैं, तो हंस नामक महापुरुष योग बनता है। हंस योग जिनकी कुंडली में होता है वह बहुत ज्ञानी, आध्यात्मिक और ईश्वर की कृपा पाने वाले होते हैं। इनकी समाज में मान प्रतिष्ठा होती है। ऐसे व्यक्ति अपने ज्ञान और बुद्धि के बल पर हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। इनके स्वभाव में संयम और परिपक्वता झलकती है। समस्याओं का समाधान ढूंढने में इन्हें महारत हासिल होती है। ये बहुत अच्छे शिक्षक और प्रबंधक की भूमिका निभाते हैं। आसमान को छूने का ध्येय रखने वाले सोमनाथ जी की पत्रिका में लग्न यानी व्यक्तिमत्व महत्वाकांक्षा के भाव के गुरु महाराज अधिपति है और सुख यानी चतुर्थ भाव के स्वामी होने के कारण उनकी कुंडली काफी बलशाली हुई है। उसमें ही चंद्रमा गुरु से केंद्र योग में होने के कारण गजकेसरी राजयोग भी हुआ है। आकाश तत्व के बृहस्पति देव की दृष्टि दशम इस कर्म भाव पर है। आकाश और अवकाश विद्या जानने का दशम भाव है। इसी स्थान पर आकाश तत्व के गुरु महाराज की अमृत दृष्टि होने के कारण उनके वैज्ञानिक करियर में सफलता मिली। गुरु महाराज अकेले ही पत्रिका के 7 स्थानों का स्वामित्व करते हैं। और सोमनाथ जी की पत्रिका में तो गुरु महाराज जी राशि स्वामी स्वगृही के और केंद्र में होने के कारण ज्ञान, हमारी संस्कृति और परंपरा का भी संवर्धन करने का प्रयास उनसे होता है। क्योंकि ज्योतिष के अध्यात्म योग द्वारा देखते हैं तो चतुर्थ भाव मोक्ष त्रिकोण का आरंभ भाव है और प्रथम भाव धर्म त्रिकोण का आरंभ भाव है। इनकी चंद्र कुंडली में तो लग्नेश और चतुर्थेश स्वराशि के होने के कारण उन्होंने चंद्रयान मिशन के पहले भगवान तिरुपति बालाजी के दर्शन किए और मिशन की सफलता के बाद वह बालाजी भगवान के मंदिर गए थे। इसी से इनकी धार्मिकता के स्वभाव यानी अपने कार्य का श्रेय भगवान को समर्पित करना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात इनसे सीखने को मिलती है। उनकी कुंडली में उच्च शिक्षा के बारे में देखा जाए तो पंचमेश मंगल भाग्य भाव में सिंह इस अग्नि तत्व के राशि में भाग्य भाव से उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है। इंजीनियरिंग क्षेत्र के मंगल ही कारक होते हैं और अग्नि तत्व का मंगल सिंह इस अग्नि तत्व के राशि में होने के कारण वे उच्च शिक्षा की आसमान में बहुत ऊंचाई पर गए हैं, क्योंकि अग्नि का कार्य ही नीचे से ऊपर जाना है। इसीलिए उनका भाग्य देखा जाए तो प्रगति की ओर ही बढ़ता दिखाई देता है। इस पंचमेश मंगल के साथ हर्षल ये संशोधनकारक ग्रह होने के कारण रिसर्च वर्क में उन्हें काफी सहायता मिली है। देश की सबसे बड़ी संस्था का संचालन करना, हर क्षेत्र में अधिकार पद पर विराजमान रहना और अपने कार्य में बहुत बहुत बड़े पद्मश्री जैसे पुरस्कार हासिल करना, इसके बारे में देखते हैं तो कर्म के कारक दशमेश बुध सप्तम इस केंद्र भाव में स्वराशि के मिथुन राशि में स्थित है। सप्तम भाव से हम प्रसिद्धि का विचार करते हैं। सप्तम इस केंद्र भाव में स्वराशि के बुधदेव होने के कारण यहाँ भी पंच महापुरुष योग में से भद्र योग की निर्मिति हुई है। साथ ही भाग्येश रविदेव उनके साथ बैठे हैं। प्रसिद्धि के कारक शुक्र ग्रह लाभेश होते हुए सप्तम में विराजमान है। इसी कारण उनको बहुत बड़े बड़े पुरस्कारों से नवाजा गया है। उसी के साथ ही शनि महाराज धन भाव में मकर इस उनकी स्वराशि में स्थित है। वायु तत्व के कारक शनि महाराज धन भाव और पराक्रम भाव के स्वामी होने के कारण उन्होंने आसमान की ऊंचाई छूने के पराक्रम में उन्हें सफलता दी है। इसी प्रकार सोमनाथ जी की कुंडली बहुत ही बलशाली है, क्योंकि पंच महापुरुष योग में से हंस योग और भद्र योग ये दो बड़े योग
गजकेसरी राजयोग, इसी कारण उन्हें उच्च शिक्षा में यश, अधिकार, पद, प्रसिद्धि, पुरस्कार ये सब हासिल हुआ। कुंडली में 2010 से दिसंबर 2023 तक गुरु महाराज की महादशा चल रही है। यह सब उनकी कुंडली की पूरक स्थिति देखा जाए तो सचमुच उन्होंने आसमान छुआ है। चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा पर पहुंचा तो बहुत खुशी की बात ये कि उनकी गुरु की महादशा, राहु की अंतरदशा और उसमें चंद्रमा जी की प्रत्यंतर दशा चल रही थी। 23 अगस्त की उनकी गोचर कुंडली देखते हैं तो पराक्रमी वायु तत्व के शनि भगवान उनके पराक्रम भाव में, भाग्येश रविदेव स्वराशि के भाग्य भाव में, अग्नि राशि में दशमश बुध के साथ और खुद चंद्रमा लाभ भाव में, शुक्र के राशि में, विशाखा इस अधोमुखी नक्षत्र में। तो इसी सभी शुभ योगों के कारण सफलता की ऊंची उड़ान हासिल हुई है। ये सब ज्योतिष की महानता देखकर हमारे सभी ग्रहों को शतशः नमन, क्योंकि वही हमें आसमान की ऊंचाई छूना सिखाते हैं। इस प्रेमी और अध्ययन करता हो, ये हमारे देश के इसरो के चीफ एस सोमनाथ जी की पत्रिका थी। ऐसे ही विभिन्न प्रभावी रियल लाइफ हीरोज की जानकारी ज्योतिष के माध्यम से इस श्रृंखला से जानने के लिए बने रहे, जुड़े रहे एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी यूट्यूब चैनल के साथ। ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मेरे गुरु एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी, इन्होंने मुझे ये श्रृंखला प्रस्तुत करने का अवसर दिया, इसीलिए उन्हें तहे दिल से शुक्रिया और सादर प्रणाम। धन्यवाद। नमस्ते। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए।